नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। तो जैसा कि दोस्तों हमने अभी तक पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से हमारे पास जो आरएमएस वैल्यूज़ होती हैं और किस तरह से हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, आईआरएमएस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा दोस्तों जो मेनली बेसिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास इम्पीडेंस के ऊपर, यानी कि इम्पीडेंस कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं। देखिए इम्पीडेंस क्या है। इम्पीडेंस बोलते हैं हमारे पास जो भी सर्किट है, कोई भी सर्किट हो सकता है, एलजीआर सर्किट हो सकता है, एलसी सर्किट हो सकता है, तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं कि नेट रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया है गया सर्किट के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो जनरली देखिए आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो ओम से डिनोट होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस का यूनिट भी क्या होएगा, ओम ही होएगा। तो इसको लिख लेंगे ऐसा, यूनिट इज ओम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों एलसीआर सर्किट की। देखिए एल किसको बोलते हैं, इंडक्टर को, सी बोलते हैं कैपेसिटर को, आर बोलते हैं रजिस्टर को। तो सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एल, और ये हो गया सी, और ये हो गया हमारे पास आर। इन तीनों को हमने कनेक्टेड कर दिया एक एसी सोर्स से, कुछ इस टाइप से। ये मेरे पास है एल है, ये है सी, ये है आर। ठीक है, अब यहाँ से हम करंट पास कराते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, किस तरह से हम आई नॉट निकाल सकते हैं और आई नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आई की वैल्यू हमारे पास होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट, अगर इसमें ये सर्किट में कहीं ना कहीं करंट पास होएगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज भी इसमें जाएगी। तो इसमें सपोज कर लेते हैं जो इंडक्टर में जा रही है वी एल है, और इसमें जा रही है वी सी, और इसमें जा रही है वी आर। ठीक है, तीनों में हमने यहाँ पे वोल्टेज भी लिख ली। अब नेक्स्ट इसका थोड़ा सा हम डेरिवेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा। हमारे पास वी आर की वैल्यू होती है, सपोजली जनरली हमारे पास वी क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में बताया था। इसी तरह अगर मेरे को वी आर लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वी एल लिख सकते हैं हम। वी एल कितना आएगा, वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अभी देखो पाई बाय 2 क्यों आए, इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे, ग्राफ के जरिए बताएंगे इसको किस तरह से काम करता है। वी सी हमारे पास हो जाएगा वी नॉट सी, और साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये पाई बाय 2 और ये माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या चक्कर है, क्या मतलब है इसका, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ये जो हमने लिखा है वी एल, वी सी या वी आर, जो भी लिखा है हमने, यानी कि जो सारी की सारी जो रिलेशन है वो टाइम के साथ है, यानी कि विद टाइम। ठीक है, पूरी की पूरी रिलेशन किसके साथ है, टाइम के साथ साथ है। तो अब हम एक ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। सपोज करो ये मेरे पास एक लाइन है। तो आपने जो याद रखना है दोस्तों, वो याद रखना है कि ऊपरली साइड में आपके पास हमेशा जो होएगा वी नॉट एल होएगा, और नीचे जो होएगा वो होएगा वी नॉट सी, और जो यहाँ पे रहेगा बिल्कुल वो होएगा वी नॉट आर। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये करंट की वैल्यू। यहाँ पे हमने यही चीज़ लिखी है, देखिए साइन ओमेगा टी यानी कि पाई बाय 2 प्लस, यानी कि ये जो वी एल है ये पाई बाय 2 ज़्यादा है, यानी कि 90 डिग्री ज़्यादा है। आप देख सकते हैं वी नॉट आर से 90 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, साइन ओमेगा टी। ऐसे वी नॉट सी लगा सकते हैं आप, तो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, निचली वाली साइड में हमने माइनस करना होता है, ऊपरी वाली साइड में हम प्लस करते हैं, और ये जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री का। क्लियर है, 90 डिग्री मीन्स होता है मतलब पाई बाय 2। तो यहाँ पे पाई बाय 2 से डिनोट किया गया है, तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये तो क्या दोस्तों मेनली ग्राफ के बारे में बात, किस तरह से ग्राफ होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद। सबसे पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस नंबर 1। अगर आपके पास वी नॉट एल की वैल्यू ग्रेटर है वी नॉट सी से, यानी कि वी एल की जो वैल्यू है दिस वन, ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, दिस वन को इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हो जाएगा वी नॉट आर, और ये हो जाएगा मेरे पास वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी।
ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर इसका, इसको डिनोट कर लेते हैं V0 से। लेट अस कंसीडर यहाँ पे एंगल जो है वो फाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर लिया। अब हमें निकालनी है दोस्तों इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसको बोलते हैं? जेड को। इसको डिनोट किया जाता है जेड से। तो हमें वैल्यूज निकालनी है अल्टीमेटली जेड की। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इस ट्रायंगल को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा V0 इज इक्वल टू I0 और साथ में आ जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा दोस्तों। सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं आप, इसमें स्क्वायरिंग वगैरह करके देखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर है वो यही आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ नोट करनी है, जो आपका जो V0 है, V0 L को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, XL से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास V0 C होता है, उसको हम डिनोट कर सकते हैं XC से, ठीक है। तो ये घबराना नहीं है कि आपने XL क्या लिख दिया और ये XC क्या लिख दिया, इसका कोई चक्कर नहीं है। तो आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखना है, V0 L का मतलब XL होता है, V0 C का मतलब XC होता है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो V0 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I0 और साथ में Z, ठीक है। और Z जो है यहाँ पे, Z की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा रूट। इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इम्पीडेंस की फॉर्म में। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। इसी तरह अगर आप सेकंड केस निकालेंगे दोस्तों, सेकंड केस में क्या होगा आपके पास, हम मान लेते हैं सेकंड केस में कि जो आपके पास जो V0 L है वो लेस देन है V0 C से, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे तो हमारे पास होता है V0 R और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा V0 C माइनस V0 L। यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर हम निकाल लेंगे V0, ठीक है। एंगल लगा लेते हैं, सपोज करो हमारे पास है फाई। तो इस केस में भी जब आप वैल्यू निकालेंगे, अल्टीमेटली वैल्यू निकालेंगे V0 की, तो हर केस में आपके पास I0 Z ही आएगी दोस्तों। और Z आपके पास क्या आएगा दोस्तों इस केस में? R² प्लस XL माइनस XC और इसका रूट, ठीक है। यहाँ पे आप XL माइनस XC भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आंसर आपके पास कुछ इस टाइप से आएगा, X² प्लस XC माइनस XL। तो इसका मतलब सेम ही है दोस्तों। मैंने यहाँ पे पहले वो लिख दिया था उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर या आप B माइनस A का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों केसेस में। तो वैल्यू जो है आपकी रिमेन सेम रहेगी, Z की वैल्यू जो हमेशा जो है वो सेम रहेगी दोनों के दोनों केसेस में। तो अगर हम लिखना चाहूँ V को, तो V होता है मेरे पास V0 साइन ओमेगा t माइनस फाई। फाई क्या है हमारे पास? एंगल है। तो V की वैल्यू मेरे पास है V0 साइन ओमेगा t माइनस फाई। ये फाई जो हमारे पास ये है एंगल, कि कितना एंगल हमारे पास ज़्यादा है वोल्टेज का। और अगर आप बात करें टेंजेंट की दोस्तों, टेंजेंट फाई अगर आपने निकालना है सेकंड केस में, तो आपके पास वैल्यू आएगी दोस्तों XC माइनस XL अपॉन R। आप फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले जो आपके पास होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। पंडित बद्री प्रसाद यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है आपके पास? दिस वन, ठीक है। और बेस क्या है आपके पास? V0 R, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा टेंजेंट फाई। ऐसे आप जो फर्स्ट केस किया हमने उसमें भी आप सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। जो टेंजेंट फाई आएगा फर्स्ट केस के, जो हमने फर्स्ट केस किया था अभी, जिसमें हमने मान रखा था कि जो आपकी जो वैल्यूज़ हैं V0 वाली, V0 L जो है वो ग्रेटर था V0 C से, तो उस केस में भी आंसर सेम ही आएगा। आप लिखेंगे डायरेक्ट XL माइनस XC अपॉन में R। बस उस केस में आपके पास यहाँ पे XC माइनस XL माइनस हुआ, इसमें XL माइनस XC था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारे पास दो केस। अब देखिए एक चीज़ थोड़ी सी नोट कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप भी कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे। XL की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास ओमेगा L, ठीक है। और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके जो न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे आप उसमें भी इसका बहुत यूज है दोस्तों। तो अब हमारे पास एक लास्ट
केस बचता है जिसमें क्या है, हम इन दोनों को बराबर लिख लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो थर्ड केस है उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, वी नॉट एल है और जो वी नॉट सी है उन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। अब इन दोनों वैल्यू इक्वल होने का मतलब क्या है, जो आपका जो वी नॉट आर है वो भी इसी डायरेक्शन में है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यानी कि फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब फाई की वैल्यू जीरो होने से होता क्या है दोस्तों, ये जो सर्किट है, ये जो हमारे पास जो भी रजिस्टिव है सर्किट है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्योर बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। जब ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि कहीं भी कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, इस तरीके से प्योर रजिस्टिव सर्किट है, कहीं भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का बिल्कुल भी लॉस नहीं है। पर ऐसा जो सर्किट है वो बहुत ही रेयर चांस है दोस्तों, मतलब ना के बराबर ही है कि ऐसा कोई सर्किट हो जिसमें मतलब रेजिस्टेंस का या किसी ना किसी का कुछ ना कुछ कोई ना कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे लॉस होता है। तो ऐसा सर्किट बनाना बहुत ही मुश्किल है, बस जस्ट हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो। ठीक है, तो ये आज हमने दोस्तों सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने 3 केस किए कि इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं एलसीआर सर्किट में, यानी कि एक्सएल की वैल्यू अगर ग्रेटर है एक्ससी से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट एल की वैल्यू ग्रेटर है वी नॉट सी से, या वी नॉट सी की वैल्यू ग्रेटर है वी नॉट एल से, या दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इसमें हमने 3 केस पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करिए जैसे मर्जी। ठीक है, और या फिर आप इसको डायग्राम के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।